गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम पूरे फरवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यानी 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया होगा वो सारे के सारे पूरे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर किसी ने फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं भी देखी हो ना, तो आज की इस वीडियो में पूरे मंथ का करंट अफेयर्स के वीडियो का क्वेश्चंस का निचोड़ देने वाला हूं आपको। सो एक ही वीडियो में। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एज अ वन लाइनर और उस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होगी। सो आप वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो आज की इस वीडियो के लिए मैंने जितनी मेहनत की है, और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका हम एज ए वन लाइनर डिस्कशन करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो भले ही कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है और 28 फरवरी तक। सो पहला क्वेश्चन है, एरो इंडिया शो का आयोजन 13 से 17 फरवरी को बेंगलोर में किया गया था। 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा और डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत चीन के बाद ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। असम सरकार द्वारा नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत सजा देने की घोषणा की है। सो जितने भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं और सेलेक्टेड है। सो आप वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। सो नेक्स्ट है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जल्द ही अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 वर्ष 2023 के जून जुलाई में लॉन्च करने जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण खेला गया। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लो। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश की? स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। भोपाल अभी हाल ही में 5G टेस्टिंग करने वाला ये देश का पहला स्मार्ट सिटी भी बना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस रेलवे स्टेशन को FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया, तो अभी भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को, इसे ध्यान रखना आप। हाल ही में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लॉन्च की गई है। योजना में लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना में यह बताया गया है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी 18 वर्ष से पहले ना करें। ठीक है। अडानी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट का पवन संयंत्र चालू किया गया। दीपिका सलूजा जो मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती हैं, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर बन गई हैं। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई थी। 8 से 10 जनवरी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला शुरू की गई, एम्बुलेंस प्रयोगशाला। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ही भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, इन्फेंट्री म्यूजियम। ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जल्द ही अटल मेमोरियल पार्क बनने जा रहा है। कहाँ पे? ग्वालियर में। और MP सरकार द्वारा हाल ही में दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। ये मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में जो अभी करंट योजना है, करंट स्कीम्स चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपके लिए, अगर आप उस स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण खेला गया। आपको मालूम होगा 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो इसी दिन जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे, जिसे थीम के साथ मनाया जा रहा है 2023 में, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित स्मार्ट पार्क का नाम अभी हाल ही में बदलकर वाटर विजन पार्क रखा गया। सो इतनी चीज़ें मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जर्मनी ने हाल ही में फाइनल में बेल्जियम को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाओ तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, दोबारा रिप्ले करके देख सकते हो, बट पूरा जरूर देखिएगा आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित लड़कियों को आत्मनिर्भर व साक्षर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। समग्र शिक्षा अभियान। दिल्ली सरकार द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर की शुरुआत की गई। पेट्र पावेल जो है चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। पेट्र पावेल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको अभी हाल ही में यूके यूनाइटेड किंगडम के लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में ऐसे सेट किए हुए हैं ताकि आप बोर ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे वीडियो में पूरा। सो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं ताकि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी देते चलो। 2023-24 के बजट में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। इनके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में यूके को बायो एशिया 2023 के एक कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है। बायो एशिया 2023 को, बायो एशिया 2023 में यूके को। ठीक है, हरमनप्रीत कौर जो है महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान, पूमा इंडिया की एक नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। कौन? हरमनप्रीत कौर। उस्मान ख्वाजा जो है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा, इनको सेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आपको मालूम होगा ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है विशाखापट्टनम। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन झारखंड के। ये पूर्व माओवादियों का गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले ये भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। भारत के पहले मुख्यमंत्री। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसे ध्यान रखना, उच्च शिक्षा के लिए। नेक्स्ट, रिलायंस रिटेल ने श्रीलंकाई कंपनी मलिबान बिस्किट कंपनी के साथ हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अभी हाल ही में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिसको एपी सिंह भी कहते हैं, ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। वित्तीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने लाख आय वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा? आप इसका आंसर अच्छे से जानते होंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। मैनुएला रोकाबोटे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक जीएसटी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र। यात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया, यात्सो झील को। और मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को भारत का नया कंट्री हेड बनाया है। 1 फरवरी से 5 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आपको मालूम होगा, बबीता फोगाट जो कि महिला पहलवान है, हाल ही में कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल हुई। फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के राज्यगीत को बदला गया। अब महाराष्ट्र का राज्यगीत हो चुका है जय 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 महाराष्ट्र माझा। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव वीके पांडेयन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर मार्च 2023 से पेपरलेस एंट्री शुरू होने जा रही है इन सारे एयरपोर्ट्स पे। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया गया। 4 से 14 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर ने अपने पहले सरस मेले की मेजबानी की। कौन से मेले? सरस मेले की। माधवेंद्र सिंह जो है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले CEO बने। माधवेंद्र सिंह। 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलोर में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया। 6 से 8 फरवरी के बीच झूलन गोस्वामी को मुंबई इंडियंस महिला टीम के टीम मेंटोर के रूप में नियुक्त किया गया। झूलन गोस्वामी को भारत सरकार द्वारा बागवानी फसलों के मूल्य में वृद्धि और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इनके द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा। रिलायंस रिटेल स्टोर्स डिजिटल रुपया एक्सेप्ट करने वाला ये पहला रिटेलर बन गया है, रिलायंस रिटेल स्टोर्स। संगीतकार रिकी कीज ने ग्रैमी अवार्ड 2023 अभी हाल ही में अपने नाम किया। सऊदी अरब 2027 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है। 2027 में कांगो गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ा एक नया देश बना है, कांगो गणराज्य।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। 78%। ये जितने भी करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ वो सारे फरवरी मंथ के ही, ठीक है। इंडियन रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की गई है इंडियन रेलवे द्वारा, बट अभी ये कुछ ही स्टेशन पे की गई है। ब्राज़ील, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से का एक पूर्ण देश बन गया है ब्राज़ील। समिका रवि जो है, इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, समिका रवि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा हो, अगर एक भी वीडियो मिस नहीं किया हो आपने, तो आपको मालूम होगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेनली इस चैनल को इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी बच्चे इंडिया के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। इस चैनल पे आपको हर दिन करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। सो आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यूनेस्को द्वारा विश्व भारती को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया। विश्व भारती को, ये कहाँ, ये बंगाल में है, ठीक है। के सत्यनारायण राजू जो हैं, ये कैनरा बैंक के अभी हाल ही में नए MD एंड CEO बने हैं। के सत्यनारायण राजू। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया था। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर, तथा मध्य प्रदेश और हरियाणा दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा। टॉप पे रहा महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की गई है, 2025 तक। अप्सरा अय्यर, ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू की पहली भारतीय अमेरिकी महिला अध्यक्ष बनी है, अप्सरा अय्यर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को भारत सरकार द्वारा जो 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। WPL विमेन प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 तक मुंबई में किया जाएगा। WPL खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में शीर्ष पर रहा। हाल ही में गिरिराज सिंह कौन है? तो ये पंचायती राज ऑफ इंडिया के ये मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 का उद्घाटन किया गया था हाल ही में। नताशा पेरियान यागम, ये महज 13 साल की है, एक अमेरिकी स्कूली छात्रा हैं। इन्होंने अभी विश्व के सर्वोच्च प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया है। नताशा पेरियान यागम। गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर का एक हिल स्टेशन है, में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। फ़ोनपे विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला ये भारत का पहला फिनटेक बन गया है फ़ोनपे, इसे ध्यान रखना आप। भारत जल्द ही दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी करने जा रहा है, दक्षिण कोरिया के। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इनके द्वारा पुदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की गई। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय कप्तान बने हैं, रोहित शर्मा, इसे ध्यान रखना। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत में ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई, ठीक है। तुर्की और सीरिया में वही विनाशकारी भूकंप जो आई है अभी, तो उसी के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की है। लेखिका डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, इसे ध्यान रखना आप। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा SSLV-D2 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। RBI जल्द ही QR कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन लॉन्च करने जा रही है। QR कोड आधारित कॉइन वेडिंग मशीन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, 5 नए जज। ChatGPT को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना कौन सा चैटबॉट तैयार किया था? बार्ड। अब मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। बार्ड तो लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा, लेकिन पूरी तरीके से ये मार्केट में फ्लॉप रही, क्योंकि जैसे ही बार्ड को लॉन्च किया गया और जैसे ही यूजर्स ने उससे कुछ सवाल किया तो बार्ड उसका गलत आंसर देने लगा, और देखते ही देखते एक दिन के अंदर करीब $100 अरब यानी 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ बार्ड को, और जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। और अब भारत ने लेक्सी को लॉन्च किया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है, किस देश में भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है? इसका आंसर अभी जस्ट मैंने तुरंत आपको पहले दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, लिथियम के। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 अपने नाम किया। अदिति अशोक
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किया गया, नकल विरोधी कानून। और अभी मैंने बताया था कि 2025 तक यूके गवर्नमेंट ने अपने स्टेट को नशामुक्त करने की घोषणा की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश की टीम ने कुल 96 मेडल अपने नाम किया, जिसमें से 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज हैं। 15 से 17 फरवरी के बीच 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पिछले 2 महीने से करीब मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया ने 500 नई विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील फाइनल किए, एयरबस और बोइंग के साथ। 13 से 15 फरवरी 2023 तक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया था। 13 से 15 फरवरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च की गई है, इसे ध्यान रखना आप। अभी हाल ही में मोल्डोवा की प्रधानमंत्री नतालिया गव्रिलिता ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, और अभी जो न्यू पीएम बनी है मोल्डोवा की वो है डोरिन रिसियन। कैपिटल क्या है मोल्डोवा की? चिसिनाऊ है। करंट प्रेसिडेंट कौन अभी? मेया सेंडू है। करेंसी क्या है मोल्डोवा की? मोल्डोवियन ल्यू। ठीक है, इसे ध्यान रखना। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आदि महोत्सव। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे ललिता लाजमी, इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो महान फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन और निर्देशक कल्पना लाजमी की मां थी। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 4 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। सुन लो ध्यान से आप कौन कौन से वो 4 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश। तो जज सोनिया जी गोकानी है, जज संदीप मेहता है, न्यायाधीश जसवंत सिंह है और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह है। ये न्यायमूर्ति जो संदीप मेहता हैं ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति जसवंत सिंह ये त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जो है ये गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, ये 4 अभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चेंज किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आए चक्रवात गैब्रियल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? वो कौन सा देश है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट है, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे लॉन्च किया है। अच्छा, ये ऑफलाइन पे क्यों लॉन्च किया गया है? अब क्या होगा ना, मोबाइल नेटवर्क न होने पर भी लेन देन को ये सक्षम बनाएगा ऑफलाइन। इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में टॉप पर रहा। फिनलैंड ये कंट्री है, इसे ध्यान रखना आप। 23 से 17 फरवरी के बीच आरबीआई ने अपना वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया, जिसकी थीम 2023 की है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। वर्ल्ड बैंक ने तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर, इसे ध्यान रखिएगा आप। गीता मित्तल ये भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी, गीता मित्तल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में। हेडक्वार्टर क्या है इसकी? न्यू दिल्ली है। अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल है। सचिव कौन है? अरुण कुमार बैनर्जी है। ठीक है, हाल ही में कौन सा अभिनेता किसान नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य अनाधिकृत कोयले खनन गतिविधियों की जानकारी देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अलीबाबा ने किस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी अभी हाल ही में? तो पेटीएम। इसके साथ ही अलीबाबा अब अपना पूरा कारोबार भारत से बंद कर लिया। ठीक है, चीफ बिजनेस ऑफिसर है मार्वी लविन, ये 13 साल बाद किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया इन्होंने? मेटा, फेसबुक से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो आईआईटी इंदौर के छात्रों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में चल रहा था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 15 फरवरी से विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण फिजी में शुरू हुआ था, आपको मालूम होगा 12 से 15 फरवरी को, जिसकी थीम 2023 की है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। राजधानी क्या है फिजी की? सूबा है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है फिजी के? तो विलियम कॉर्टी नोवड़े हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सीतावेनी राबुका है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणु सिंह ठाकुर ये हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी। रयाना बरनाबी सऊदी अरब में से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला होंगी। रयाना बरनाबी 14 फरवरी को अमित शाह द्वारा हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको कुछ ताज़ा नियुक्तियां बताता हूं कि अभी हाल ही में ना 13 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके गवर्नर को चेंज किया गया है। सो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो आप, लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक, इनको अरुणाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया। सिक्किम के राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। एस अब्दुल नजीर जो है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। असम के राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कुछ वर्तमान राज्यपालों के राज्यों में बदला। अब पहले किस राज्य के राज्यपाल थे और अब किस राज्य के राज्यपाल हैं, देख लो। सबसे पहले न्यायमूर्ति विश्वभूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, बट अब ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बन गए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थी अनुसुईया उके, ये अब मणिपुर की राज्यपाल बन चुकी हैं। मणिपुर के राज्यपाल थे लाल गणेशन, अब ये नागालैंड के राज्यपाल बन गए। बिहार के राज्यपाल थे फागू चौहान, बट अब ये मेघालय के राज्यपाल बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, लेकिन अब ये बिहार के राज्यपाल बन गए। अब ये बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। झारखंड के राज्यपाल थे रमेश बैस, बट अब ये महाराष्ट्र के बन चुके हैं। ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जल्द ही राजस्थान के कोटा शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? तो कोटा शहर में। 15 से 17 फरवरी के बीच 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन बनाया गया। आपको मालूम ही होगा, अभी जस्ट मैंने बताया। हाँ, मैंने अभी आपको लेक्सी के बारे में बताया था, लेक्सी के बारे में। ये भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। बाढ़ के फ्लॉप होने के बाद लेक्सी को लॉन्च किया गया। शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा धन आवंटित करने के मामले में बिहार और छत्तीसगढ़ ये शीर्ष पर रहा, इसे ध्यान रखना आप। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया अभी हाल ही में वायु लिंक सिस्टम। ठीक है, स्मृति मांधाना जो है WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। स्मृति मांधाना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अभी हाल ही में इन्हें 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा। दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा, जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने 2.60 करोड़ में खरीदा। और तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर, जिसे मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा। अच्छा, WPL 2023 का आयोजन कब से शुरू होने जा रहा है? तो 4 से 26 मार्च के बीच मुंबई में आयोजित किया जाएगा। WPL के जितने भी सारे मैच बैबॉर्न स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। अच्छा, IPL के अध्यक्ष कौन है? अरुण धूमल है। BCCI के सचिव कौन है? जय शाह है। BCCI का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ठीक है, इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दीप्ति शर्मा T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। केरल सरकार ने अपने जूनियर वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना की शुरुआत की है। मासिक वजीफा योजना। ठीक है, भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बन गए हैं। ठीक है, ये इंडियन है। 22 से 24 फरवरी के बीच मुंबई में टेक्नोटेक्स का 13वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। IAS BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। RRR फिल्म को 2023 का फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। विघ्नेश NR ये शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 79वें कौन थे? तो M प्रणेश थे, M प्रणेश। ठीक है, बेन स्टोक्स ये इंग्लैंड के कप्तान हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का हाल ही में रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान के जयपुर में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। अच्छा, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी, 1957 में। ठीक है, जल्द ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हैदराबाद में होने जा रही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नई शराब नीति पास की गई है। सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम किया। कार्तिक सुब्रमण्यम जो है इनकी फोटो
5000 प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है। कार्तिक सुब्रमण्यम, राजन अंबा जो हैं अभी जगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं राजन अंबा। हर साल 19 फरवरी को विश्व भेल दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना आप। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का उद्घाटन किया गया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को फिर से लाया गया है, इसे ध्यान रखना आप। अब टोटल चीते जो हो गए हैं कूनो नेशनल पार्क में वो 20 हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया को सुलभ और तेज बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया गया, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। ठीक है। भारत और जापान के बीच शुरू हुआ अभी धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। हाल ही में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वस्थ मन स्वास्थ्य घर पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। स्पेन सरकार ने यूरोप में मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। ठीक है, कहाँ पे? यूरोप में। चेतेश्वर पुजारा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं, चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सौर क्रांति, सौर रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है? तो आप ध्यान रखना ये अफगानिस्तान से इसका संबंध है, सौर क्रांति का। अच्छा, सौर क्रांति के बारे में कुछ जान लो आप, क्या है सौर क्रांति? तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत जो है 1978 में अफगानिस्तान की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अफगानी राष्ट्रपति थे मोहम्मद दाऊद खान, इनको उखाड़ फेंकने के लिए की गई थी। ठीक है, इस क्रांति को हम अप्रैल क्रांति के नाम से भी जानते हैं। राजधानी क्या है अफगानिस्तान की? तो काबुल है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हाशिम खान है। मुद्रा क्या है? अफगानी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो पंजाब में। ठीक है, झींगा मेला क्या होता है? तो झींगा की खेती के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने एज ए वन लाइनर भी रखे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसको मैंने डिटेल में भी रखा हुआ है। सारे क्वेश्चन को मैं डिटेल में इसलिए नहीं रख सकता था ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे ऑलरेडी एक क्वेश्चंस पूरे डिटेल में ऑलरेडी अवेलेबल है ही इस चैनल पे, सो आप देख लो। सो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को एज ए वन लाइनर भी रख दिया और कुछ को डिटेल में रख दिया। जो इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने डिटेल में रखा है। ठीक है। अच्छा, ये पंजाब की बात हो रही है तो अमृतसर की राजधानी है पंजाब। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? भगवंत मान है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री है सुखबीर सिंह भार्गव। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अब तक मनाए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना जरूर। सबसे पहले नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अब तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहले आप देखो 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, अभी हाल ही में मनाया गया है। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को रूमेटाइड यानी गाठिया जागरूकता दिवस और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ठीक है। 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। हो सकता है आज की वीडियो आपको थोड़ी लेट से मिले, भले जब भी मिले आपको ये वीडियो आप पूरा जरूर इस वीडियो को देखिएगा। सो इस वीडियो के लिए मैंने जितनी मेहनत की है उतना आपका भी फर्ज बनता है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगती है और अपना जो भी ओपिनियन होंगे आपके वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को बीमारों का विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम 2023 के दान के मार्ग पर प्रीत लोगों के साथ खड़े रहे। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके थीम्स के साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, साथ में उसका उद्देश्य क्या है मनाने का वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हुई थी। अच्छा, क्यों मनाते हैं हम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? देखो पिछले कई सालों से
लड़कियों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती आई हैं और उन्हीं को आगे भी इंक्रेज करने के लिए हम मनाते हैं विश्व में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। विश्व यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हकीम अजमल खान कौन थे? तो एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी और विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक थे। थीम 2023 के साथ मनाया जा रहा है इसे, ग्रीक मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया। थीम 2023 की क्या है? लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर। 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया। चार्ल्स डार्विन का जो जन्म है 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था, इसे ध्यान रखना। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया। इसी दिन 1946 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई थी। 13 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था और 13 फरवरी 2014 को इनकी जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 2021 में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के लिए 3 साल का अभियान चलाया गया था और इन 3 साल के अभियान की थीम है बेटर सर्वाइवल। 19 फरवरी को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो गरीबी, शारीरिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक भेदभाव और निरक्षरता को खत्म करने के लिए मनाते हैं। इसकी थीम 2023 की है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना है। ठीक है, 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की है बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। अच्छा, मातृभाषा की बात हो रही है तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं और 21 फरवरी 2000 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था, इसे ध्यान रखना। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया, 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी, इसे ध्यान रखना आप, जिसकी थीम 2023 की है हमारी दुनिया, हमारा शांतिपूर्ण भविष्य, पर्यावरण, शांति और सुरक्षा। वर्ष 1999 में डबलिन विश्व सम्मेलन में इस दिन का नाम थिंकिंग डे से बदलकर वर्ल्ड थिंकिंग डे कर दिया गया था। ठीक है, 22 फरवरी को ही विश्व स्काउट दिवस मनाया गया। वर्ष 1907 में यूनाइटेड किंगडम में स्काउटिंग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 23 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की स्वयं से ऊपर की सेवा। इसी दिन की जो शुरुआत है 1905 में 4 दोस्तों द्वारा की गई थी, जब वो अपने छोटे शहर के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया था, 27 फरवरी 2020 को। और 28 फरवरी यानी आज मनाया जा रहा है विश्व विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी दिन को इंडिकेट करने के लिए हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। साल 1930 में पहली बार किसी भारतीय को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1943 में बेंगलोर में सीवी रमन ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और वर्ष 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ अभी हाल ही में? तो भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। 17 फरवरी से ये 2 मार्च तक चल रहा है। अच्छा, जापान की बात हो रही है ना, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। ये जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये फिजी की राजधानी सुबा में किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 17 फरवरी को फिजी की राजधानी सुबा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और आपको मालूम होगा कि 15 से 17 फरवरी तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी की गई थी फिजी की राजधानी सुबा में, जिसकी थीम 2023 की है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। और ध्यान रखना आप, मुंबई में नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की घोषणा की गई थी।
नेक्स्ट है, वो कौन सा चैटबॉट है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया जो भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट बना है? तो लेक्सी। भारतीय चैटबॉट लेक्सिस को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि बाढ़ के फ्लॉप होने के बाद लेक्सी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का उद्घाटन किया? तो गुजरात। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस जल अभियान का? तो भूजल स्तर को ऊपर उठाना है। ये अभियान जो 31 मई तक यानी 104 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में गुजरात और राजस्थान भारत में शीर्ष निवेश स्थलों के रूप में उभरा है, इसे ध्यान रखना। अच्छा, गुजरात की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। राजधानी क्या है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन है गुजरात का? तो अहमदाबाद है। किस देश की सीमा से लगती है? तो पाकिस्तान से। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। और करंट गवर्नर जो है श्री आचार्य देवव्रत है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस महान भारतीय फुटबॉलर का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अभी तुलसीदास बलराम का 16 फरवरी को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इनका निधन हो गया। 1956 और 1960 में इन्होंने 2 ओलंपिक खेल, 1962 में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर जकार्ता में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्हें चुन्नू गोस्वामी, पीके बैनर्जी और तुलसीदास बलराम यानी त्रिमूर्ति 3 नाम से जाना जाता था। और 1960 में ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद अर्जुन पुरस्कार से ये नवाजे गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई? तो भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का उद्घाटन किया गया अभी। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ इस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल में जनकपुर को कवर करेगी। ट्रेन अपने 7 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकंड एसी कोच और 2 रेलवे रेस्टोरेंट और एक लाइब्रेरी भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें टोटल जो है 156 जो पैसेंजर्स हैं सवार हो सकते हैं और किराया जो है पर पर्सन वो 39,000 रुपये होगा। टूर पैकेज में रात में एसी होटल में रुकना और शाकाहारी खाना भी शामिल होगा। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इस ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, और ये पहल जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी, भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच। और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप है। ठीक है, देखो अपना देश। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन, ये एक भारतीय अमेरिकी हैं, ये बन चुके हैं। फॉर्मर सीईओ कौन थे इससे पहले? सुसान वोजसिकी थे, एक महिलाएं थी। फाउंडर कौन है अभी यूट्यूब के? तो चार्ड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम है। स्थापना कब हुई थी यूट्यूब की? तो 14 फरवरी 2005 को। हेडक्वार्टर क्या है? सैन ब्रूनो है, कैलिफोर्निया, यूएसए। नेक्स्ट है, किस देश के कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी इंग्लैंड के कप्तान है बेन स्टोक्स। 18 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडम मैकुलम को पछाड़ते हुए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी तक बेन स्टोक्स यानी 109 छक्के टोटल लगा चुके हैं। उसके बाद मैकुलम 107 और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट तीसरे स्थान पर है यानी 100 टोटल अब तक वो लगा चुके हैं। क्रिस गेल 98 छक्कों के साथ ये चौथे और दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैली 97 छक्कों के साथ 5वें स्थान पर है। वीरेंद्र सहवाग 91 छक्कों के साथ 6ठे स्थान पर हैं। सहवाग टेस्ट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? तो वो हरियाणा में स्थापित होने जा रहा है, हरियाणा में। इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, हरियाणा की बात हो रही है ना, तो इससे रिलेटेड जो अभी करंट योजनाएं, करंट स्कीम्स वहाँ चल रही है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। राखीगढ़ी में। करनाल में हरियाणा का पहला आधुनिक शौचालय बनाया गया। करनाल में नीलावली गांव जो है हरियाणा का एक गांव है जो पूरी तरीके से कैशलेस बन चुका है। हरियाणा के चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अभी हाल ही में बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ई उपहार पोर्टल को सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। और दिसंबर 2022 में हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 37.4% दर्ज की गई, सबसे ज़्यादा हरियाणा में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ
क्या होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बॉलीवुड अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना। ये जो है यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर और सेलिब्रिटी एडवोकेट भी ये रह चुके हैं, ये अभी इनको बनाया गया। अच्छा, यूनिसेफ का क्या काम होता है? तो जो भी बच्चों के खिलाफ हिंसा हो रही है उनको समाप्त करना और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूनिसेफ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, क्या काम होता है वो बता दिया। हेडक्वार्टर क्या है? तो न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? तो 11 दिसंबर 1946 को। यह संस्था जो है अभी 190 प्लस देशों में भी कार्यरत है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम कर लिया। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। सौराष्ट्र में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना दूसरी रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता और 2019 में रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता था सौराष्ट्र ने। अच्छा, रणजी ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है तो इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ, इसकी क्या हिस्ट्री है। देखो, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की जो शुरुआत हुई थी 1934 में हुई थी और 1934 से इसे खेला जा रहा है। पहला मैच जो है 4 नवंबर 1934 को चेपक ग्राउंड में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। मुंबई ने सबसे ज़्यादा 41 बार ये टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। और 86 साल में पहली बार 2020-21 सीजन की रणजी ट्रॉफी को कोरोना के कारण रद्द किया गया था और रणजी ट्रॉफी का नाम महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर रखा गया, इसे ध्यान रखना आप। टोटल टीमों की कितनी संख्या होती है? 37। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? वसीम जाफर। और सर्वाधिक विकेट लिया था रजिंदर गोयल। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस इंजीनियर व फोटोग्राफर ने पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीती है? तो अभी हाल ही में कार्तिक सुब्रमण्यम है, इनकी खूबसूरत फोटो ने 5000 प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया। अच्छा, आखिर क्या है इनकी इस फोटो में, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस तस्वीर में जो है एक पेड़ की शाखा पर बसने के लिए जूझ रहे ईगल की एक आकर्षक तस्वीर के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। डांस ऑफ द ईगल शीर्षक वाली उनकी तस्वीर अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींचा गया है। तस्वीर का जो शीर्षक है ट्रिपल आर मार्टिन के उपन्यास ए डांस विथ ड्रैगन से लिया गया है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। तो अभी हाल ही में विराट कोहली जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 25,000 रन बनाने वाली दुनिया के छठे और सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। इसके साथ सचिन तेंदुलकर का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली को पछाड़ते हुए कौन सा शहर विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना है? तो मुंबई। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर के अनुसार मुंबई जो है अभी विश्व का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बना। और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली अब टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के चीफ डेविड मालपास ने इस्तीफा दे दिया? तो वर्ल्ड बैंक के हेड थे डेविड मालपास। अब जो वर्ल्ड बैंक के हेड बने हैं वो कौन बने हैं? अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के नए हेड बने हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बता देता हूँ। क्या है वर्ल्ड बैंक? देखो, वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है जो भी पुअर कंट्रीज के गवर्नमेंट है उसको लोन्स एंड ग्रांट्स को प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दोनों की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है वर्ल्ड बैंक की? तो वाशिंगटन DC है। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 189। वर्तमान प्रेसिडेंट अजय बंगा है। ठीक है, CEO कौन है? अंशुला कांत है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पेमेंट बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है? तो पेटीएम। अब यूजर्स जो है UPI पिन डाले बिना भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की 14 वर्षीय तिलोत्तमा सेन ये ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक अपने नाम किया। हाल ही में गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया। विघ्नेश NR भारत के 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? M प्रणेश थे, मैंने आपको बताया। भले ही एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रही है,
इसे मैंने इसलिए जान के सेट किया है ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसलिए आप सोच रहे होंगे एक क्वेश्चन आप 2 बार बता रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ जान के मैंने सेट किया ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। और ऐसे बहुत ही क्वेश्चंस को मैंने रखे हैं। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। नागालैंड के 21वें राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख बने। तमिलनाडु के पट्टीपोलम से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने अपने नाम किया? तो कार्लोस अल्कराज, ये स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्ष 2023 का इन्होंने अर्जेंटीना ओपन खिताब अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि द्वारा। अच्छा, इस कौन कौन से वो 2 बुक हैं? तो वो पहला बुक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्सन ऑफ थॉट, और सेकंड बुक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे ये एक हिंदुत्ववादी विचारक और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। अच्छा, 2023 में कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो अभी हाल फिलहाल में 2023 के अंदर लॉन्च किए गए हैं। बट जो भी मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वैसे तो बहुत सारे बुक्स को लॉन्च किया गया है, बट जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला बुक है रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विंस फ्रीडम, ये संजीव सान्याल द्वारा किया गया है लॉन्च। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, ये हेमंत विश्व शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार द्वारा लॉन्च किया गया। जादूनामा अरविंद मंडलोई, इसके ये लेखक हैं। स्पेयर प्रिंस हैरी इसके लेखक हैं। इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस इसके ऑथर हैं। और धार्मिक नेशन फ्रीइंग भारत रीमेकिंग इंडिया, आर जगन्नाथ इसके ऑथर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे जिसे 2023 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ला गणेशन किस राज्य के 21वें राज्यपाल बने हैं? तो अभी हाल ही में ये नागालैंड के 21वें राज्यपाल बने हैं। राजधानी क्या है नागालैंड की? तो कोहिमा। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। वर्तमान राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और स्थापना कब हुई थी नागालैंड की? तो 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो ये राजस्थान के जयपुर में शुरू हुई है। 21 से 23 फरवरी को RPF द्वारा इसका आयोजन जयपुर में किया गया, जिसकी थीम 2023 की है रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रिया और भविष्य के लिए दृष्टि। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। मैं मान रहा हूँ कोई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, भले ही 4 घंटे की क्यों ना हो जाए, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सो आप ज़रूर पूरा देखिएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोज़, करंट अफेयर्स की डेली अपडेट्स हर दिन आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में घोषित किए गए? तो भारत के 9 राज्य हैं। सबसे पहले बात की जाए चीन की, तो चीन जो है इस पर टॉप पे है। वो भारतीय राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 107वां है। मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का? तो 132वां है, इसे ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में सुपोषित मां अभियान का उद्घाटन किया गया? तो ये कोटा में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखा जाना और हर माह स्वास्थ्य जांच कर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाएं प्रदान करना है। सुपोषित मां अभियान लॉन्च किया गया है राजस्थान के कोटा में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 दिया गया? तो पंडित प्रेम कुमार मल्लिक हैं, इनको अभी दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया? तो हिंदुस्तानी गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। 23 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था, 23 फरवरी को, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च होने वाला भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो अमाक्रूस AI। अच्छा, अमाक्रूस AI है, क्या उद्देश्य है? तो कृषि को बेहतर बनाना है। लेक्सी कहाँ का चैटबॉट है? ये तो भारत का चैटबॉट है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। चैट GPT ये माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट है। अर्नी ये चीन का है और बार्ड गूगल का है। तो इतने चैटबॉट्स अभी इंडिया में लॉन्च किए गए हैं, सो आप इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च होने वाला भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा बना है? तो अमा क्रूस एआई। ठीक है, क्या उद्देश्य है? तो कृषि को बेहतर बनाना है। अच्छा, लेक्सी जो है भारत का चैटबॉट है, इसे आप ध्यान रखना। चैट जीपीटी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट है। अर्नी जो है ये चीन का है और बार्ड जो है गूगल का है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमा क्रूसाई उड़ीसा में लॉन्च होने वाला भारत का पहला एग्री चैटबॉट बन गया है। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी ये नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। मुंबई के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखी दिव्यांग पार्क की स्थापना की गई। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की है स्वयं से ऊपर की सेवा। सेली ओबरॉय दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी। सेली ओबरॉय राजस्थान के कोटा शहर में शुरू किया गया सुपोषित मां अभियान। तामित्री दमित्रुक ये भारत के मुक्केबाजी टीम के नए कोच बने। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा गया दिल्ली में पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किनके द्वारा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ध्यान रखना जेपी नड्डा द्वारा, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी की बात हो रही तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बता देता हूं कि इनके ऊपर कौन कौन सी बुक लिखी जा चुकी है। पहला है नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व के 21 पाठ। नरेंद्र मोदी दृष्टि और उपलब्धियां। भारत पुत्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी। मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। नरेंद्र मोदी क्रिएटिव डिसरप्टर, नए भारत के निर्माता। ये ऐसे कुछ बुक्स हैं जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखे जा चुके हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी द्वारा एग्जाम वॉरियर्स लिखा गया था और 2015 में साक्षी भाव। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो जो बुक्स लिखी गई हैं इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी बाजार के रूप में कौन सा देश भारत से आगे निकल गया? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? ऋषि सुनक है। मुद्रा क्या है? पाउंड है। और देखना अभी हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 70 साल की उम्र में निधन हो गया और ऑस्ट्रेलिया के बैंक के नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला ये पहला हाईकोर्ट बना है? तो अभी केरल। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर केरल ने मलयालम में अपने 2 निर्णय प्रकाशित किए हैं। ठीक है, केरल सरकार द्वारा। अच्छा, केरल की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अभी पिनाराई विजयन है। स्थापना कब हुई थी केरल की? तो 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो कथकली है, ओडम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है, पादियानी है। केरल की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक से। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल सरकार द्वारा हाल ही में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और कार्बन तटस्थ खेती की तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बना है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। विश्व का जो पहला तार के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय है वो केरल में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तार के पत्ते का। केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है। अभी हाल ही में 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है केरल। हाल ही में केरल का कोल्लाम जिला जो है देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने के लिए मैटरनिटी लीव देने की घोषणा की है। ठीक है, और केरल का जो ये वायनाड जिला है, वायनाड जिला जो है ये आदिवासियों की बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना। और केरल का जो एर्नाकुलम जिला है ये 10,000 MSMEs मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पंजीकृत कराने वाला पहला जिला बना है। तो केरल से रिलेटेड आप इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में ICAR द्वारा गेहूं की किस वैरायटी को विकसित किया गया है? तो HD 3385 को। ये वैरायटी ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट कर सकती है। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। स्थापना कब हुई थी ICAR की? तो 16 जुलाई 1929 और हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। वीडियो मैं मानता हूँ बहुत लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, आप ही के लिए काम की है। सो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर हो सके एक दिन में आप ना देख पाए तो 2 दिन 4 दिन लगा दो, बट पूरा वीडियो जरूर देखना अगर फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करना है तो। नेक्स्ट है
हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य घोषित किए गए? तो 9, वो 9 राज्य हैं। टॉप पर चीन है, आपको मालूम ही होगा। वो भारतीय राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो भारत का 107वां स्थान है और मानव विकास सूचकांक में देखा जाए तो भारत का 132वां रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं? तो ये असम के नए राज्यपाल बने हैं। असम के राजधानी क्या असम की? दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है असम के? अभी हेमंत बिस्वा शर्मा है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जो अभी बने हैं। अच्छा, अब देखो असम की बात हो रही है ना, तो अभी ध्यान रखना कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा असम के मुख्यमंत्री की डायरी, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा असम की चेराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है और असम सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत सजा देने की घोषणा की है। ठीक है, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है हाल ही में असम के नए डीजीपी बने हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो एडिडास जो है टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बना। इससे पहले जो था किलर था, लेकिन अब जून से भारतीय टीम की जर्सी पर आपको एडिडास का लोगो देखने को मिलेगा। एडिडास, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया है? तो 13 सांसद है, जिसमें से 8 लोकसभा के सांसद हैं और 5 राज्यसभा के सांसद हैं। ये उत्कृष्ट सांसदों को मान्यता देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर सांसद रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया जा रहा है फिर से? तो माउंट एवरेस्ट पर बनाया जा रहा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर। आप कुछ आ गए हैं एज ए वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडिडास टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बन चुका है। अजय बंगा जो है ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। पूर्व अध्यक्ष थे इससे पहले डेविड मालपास। आईसीआर द्वारा गेहूं की नई किस्म HD 3385 विकसित की गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर ये आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बन चुके हैं। केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय को प्रकाशित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन चुका है, भारत का पहला कोर्ट बन चुका है। पेरू सरकार ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है, पेरू सरकार ने। ब्रिटेन जो है दुनिया की 6ठी सबसे इक्विटी बाजार के रूप में आगे निकल गया है, पेरू। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला जो यूएसए है, यूएसए का जो पहला शहर है वो सिएटल बना है और उड़ीसा के डेब्रीगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ? नई दिल्ली में। यह हाल ही में शुरू हुआ था। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, जिसे एक थीम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है 2023 में। वो थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें अतिथि देश कौन है? फ्रांस। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शौर्य नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है हाल ही में, और नई दिल्ली में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कब? 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो सज्जन जिंदल, ये भारतीय उद्योगपति व अरबपति हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डीएलएफ ग्रुप के चेयरमैन केपी सिंह को दिया गया है और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया है सज्जन जिंदल को। ठीक है, नेक्स्ट है, लक्खी मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो सीकर में किया जाता है, राजस्थान में। 22 फरवरी से 4 मार्च तक किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको मालूम होगा अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के नए सीईओ बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ, ये अजय बंगा जो थे पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे, अभी वर्ल्ड बैंक के नए सीईओ बने। अच्छा, इससे पहले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो डेविड मालपास थे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कुछ देर पहले ही मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेजॉन भारत के किस नेटवर्क में शामिल होने जा रहा है? तो ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अमेजॉन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी हैं। फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस है। स्थापना कब हुई थी अमेजॉन की? 5 जुलाई 1994 को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान से 70 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है? तो अभी हाल ही में चीन जो है पाकिस्तान से 70 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अच्छा, चीन की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो आप। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। करेंसी क्या है? युआन है।
ठीक है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। यहाँ के सांसद का क्या नाम है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। स्पेस एजेंसी क्या है यहाँ की? CNS, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। और देखो, देखा जाए तो अभी विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है चीन। गेहूं, तंबाकू और चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है चीन। वांगो नदी जो है, जिसको पीली नदी भी कहते हैं हम, ये चीन का शोक कहा जाता है। और 19 सितंबर 1962 में चीन ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, 1962 में। ठीक है, तो चीन से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करने जा रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA जैसे देश शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीस है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसे ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है का सबसे छोटा देश नौरू है। और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने बैंक के नोटों से, आपको मालूम होगा, ब्रिटिश राजशाही को पूरी तरीके से हटा दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म से लेकर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर तक इस फिल्म ने टोटल 7 अवार्ड जीते हैं। इसमें मुख्य अभिनेता के रोल में थे ऑस्टिन बटलर एल्विस, इनको सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला। और बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है? तो CD देशमुख। CD देशमुख जो थे, जिसका पूरा नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ये RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। CD देशमुख आज़ाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और 1950 से 56 तक ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। ऑक्सफेम इंडिया द्वारा अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य बना है। महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद जिला है, ये पहला ही इकोट बन गया। 27 जनवरी से 14 फरवरी 2010 तक मुंबई में खादी उत्सव 2023 मनाया गया था, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? तो केरल। केरल सरकार द्वारा गुरुवायूर के मंदिर को, शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स बंदीकूट लॉन्च किया। आपको मालूम होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था। अच्छा, ये बात हो रही है केरल की ना, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि अभी जस्ट मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। केरल की बात हो रही है तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अभी? पिनाराई विजयन। स्थापना कब हुई थी केरल की? तो 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम में। वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान है। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो कथकली है, ओडम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है, पादयानी है। केरल की सीमाएं किन किन राज्यों को छूती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, अभी ध्यान रखना आप, केरल जो है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में केरल में या तो वो स्कीम्स चल रही हैं या तो अभी इवेंट्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, केरल सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई। आपको मालूम होगा, कार्बन तटस्थ खेती के तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये भी भारत का पहला राज्य है। अपनी इंटरनेट सेवा है केरल की। विश्व का जो पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय ये केरल में ही बनाया जा रहा है। केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य भी बन चुका है, पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है। ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हाल ही में केरल का जो कोल्लाम जिला है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। आपको मालूम होगा, केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने के लिए मैटरनिटी लीव देने की घोषणा की है। केरल का जो वायनाड जिला है ये बुनियादी दस्तावेज आदिवासियों को प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना। और एर्नाकुलम जिला जो है 10,000 MSMEs मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पंजीकृत कराने वाला पहला जिला बना। ठीक है, तो केरल से रिलेटेड इतनी चीज़ें ध्यान रखना आप।
नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किस देश को $2.5 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो यूक्रेन को। ठीक है, तुर्की और सीरिया में आपको मालूम है विनाशकारी भूकंप के लिए वर्ल्ड बैंक इनकी हेल्प कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया सीईओ बनाया है। ठीक है, और पूर्व अध्यक्ष कौन थे? डेविड मालपास थे। वर्ल्ड बैंक की बात हुई इसलिए मैंने ये दो आपको एडिशनल आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश द्वारा संचार उपग्रह झूससिंग 26 को लॉन्च किया गया है? तो चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने अभी हाल ही में झूसकिंग 26 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अच्छा, चीन की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने अभी आपके साथ कुछ देर पहले इतने पॉइंट्स डिस्कस किए। 19 सितंबर 1962 को चीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, और ध्यान रखना चीन का जो संघाई शहर है वहीं पे एससीओ का हेडक्वार्टर भी है। लोहा, मैग्नीज, सोना, जस्ता व कोयले के उत्पादन में देखा जाए तो चीन दुनिया में प्रथम स्थान पर है और चीन को एशिया का मरीज भी कहते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसे आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीआई ने कितने कोऑपरेटिव बैंकों पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया क्योंकि बिगड़ती वित्तीय व्यवस्था के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, आरबीआई की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो आप। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान गवर्नर कौन है यहाँ के? शक्तिकांत दास। अब देखो, आरबीआई द्वारा हाल ही में हरबिंगर 2023 हैकाथॉन की घोषणा की गई है। ये हैकाथॉन 2023 की थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, जिसमें 22 देश शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें इजराइल, फिलीपींस, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका और यूके जैसे देश शामिल हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच आरबीआई ने अपना वित्तीय सुरक्षा सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया, जिसकी थीम 2023 की है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। आरबीआई ने हाल ही में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन भी लॉन्च की है, जहां देश में सिक्कों की पहुंच और वितरण को बढ़ावा दिया जाएगा। और आरबीआई द्वारा जनवरी 2023 में उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया गया। तो आरबीआई से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली किस कोर्ट द्वारा न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली किस कोर्ट के फैसलों के लिए लॉन्च की गई? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश है 50वें मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़। इन्होंने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अपने सभी निर्णय उनके लिए तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाएगी। देखो, ये जो तटस्थ उद्धरण प्रणाली है ये अनिवार्य रूप से निर्णय के लिए एक पहचान टैग का काम करेगी। ठीक है, एक पहचान टैग होगा ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी डीवाई चंद्रचूड़। 49वें कौन थे? यूयू ललित थे। और स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य के विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। इस विधेयक में 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान भी लगाया गया है। अच्छा, गुजरात की बात हो रही है तो राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन सा? अहमदाबाद। किन देशों की सीमाओं को से लगती है? तो पाकिस्तान से। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को दिया गया है। जम्मू कश्मीर में, अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में विमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर में लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और जम्मू के जो सांबा जिला का ये पल्ली गाँव है, अब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये भारत का पहला पंचायत बन चुका है। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, और भारतीय रेल द्वारा जम्मू कश्मीर में देश के सबसे लंबे स्कैप टनल को खोला गया, सबसे लंबे स्कैप टनल को। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जनवरी 2023 में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर 240 फीट ऊंचे इस ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। इनके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा।
जम्मू कश्मीर सरकार जो है अपनी सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त कर अब पूरी तरीके से डिजिटल हो चुकी है। 4 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर ने अपने पहले सरस मेले 2023 की मेज़बानी की और जम्मू कश्मीर ने हर गांव हरियाली पहल के तहत 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो है भारत। भारत में किया गया। ओशियंस 2022 की थीम है इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। नेक्स्ट है, किस देश में भारत आईआईटी की स्थापना करने जा रहा है? बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पहली बार होगा जब भारत किसी अलग कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार आईआईटी की स्थापना करेगा। वैसे तो इंडिया में काफ़ी आईआईटी है। अब इंडिया जो है भारत में किसी आईआईटी की स्थापना करने जा रहा है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। और अब इस वीडियो के लास्ट पड़ाव में हम आ चुके हैं। इस वीडियो में लास्ट ऐसे 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो पिछले 2-3 दिनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। 25 फरवरी को महाराष्ट्र में शुरू हुआ एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा। पहले पोजीशन पर रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साल 2023 में भारत ने क्रिप्टो को अपनाने के मामले में 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़िसू कन्नड़ दिम दिमावा संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। तमिलनाडु में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। तमिलनाडु में हरि बालकृष्णन कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इनको वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हरि बालकृष्णन को। हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट सिटी किन दो देशों के बीच की संधि है? तो अमेरिका और रूस के बीच में न्यू स्टार्ट सिटी, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में रूसी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। RRR को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देशों की सदस्यता को रद्द कर दी? तो रूस की सदस्यता को रद्द कर दी है अभी हाल ही में। किसने? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। वर्तमान हेड कौन है इसके? T राजा कुमार है। लेफ्टिनेंट जनरल RS रिन को डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के पद पर नियुक्त किया गया। 24 फरवरी 2023 को किस योजना को 4 वर्ष पूरे हो गए? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है, यहाँ शुरू हुआ है एशिया का आर्थिक संवाद, और एशिया का आर्थिक संवाद 2023 की थीम है एशिया और उभरती हुई व्यवस्था। नेक्स्ट है, सुरभि जखमोला BRO बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त होने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 24 फरवरी से 26 फरवरी तक नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। कर्नाटक के बेंगलोर में शुरू हुआ 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला। केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 तक 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने को मंजूरी दे दी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की शुरुआत में कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत शामिल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना और राजेश राय भारतीय टेलीफोन उद्योग के CMD बन गए। राजेश राय। तो ये सारे के सारे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स थे। टोटल 200+ क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें एज ए वन लाइनर भी थे और कुछ डिटेल्ड क्वेश्चन भी थे। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ एज ए वन लाइनर क्वेश्चंस रखे हैं और कुछ पूरे डिटेल में क्वेश्चंस को रखे हुए हैं मैंने। सारे क्वेश्चन को इसलिए मैं डिटेल में नहीं रख सकता था क्योंकि इतना ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप बोर भी हो गए होंगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आप ही के हेल्प के लिए इस वीडियो को बनाया गया। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी तक आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले
हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जैसा आपको मालूम होगा कि हमारे इस चैनल पे फरवरी में 1 फरवरी से गिव अवे स्टार्ट हुआ था, 1 फरवरी से, जो 28 फरवरी को एंड हो चुका है। ठीक है, अब ये गिव अवे एंड हो चुका है और इस गिव अवे में जो भी विनर रहे उसका नाम मैं कल यानी 2 मार्च को शाम 5 बजे अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा गिव अवे जो है बहुत ही जल्द अपने चैनल पर फिर से लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। सो आप इस मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है इस चैनल पे। ठीक है, तो ये गिव अवे अब ख़त्म हो चुका है, विनर कल शाम 5 बजे मैं अनाउंस कर दूंगा। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे, जो भी कमेंट होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगी, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।